बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खुश्क दूध के गुलाब जामुन। मैंने पहले ब्रेड के गुलाब जामुन बनाए, उसकी वीडियो आपने देखी होगी और मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज हम खुश्क दूध के बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही मजेदार बनते हैं, उसकी निस्बत बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही आसानी से बनते हैं। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो गुलाब जामुन के लिए मैंने 1 कप खुश्क दूध लिया है, 1 कप चीनी, 1/4 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, 4 से 5 अदद मैंने हरी इलायची ली है, 1 चम्मच मैंने लेमन जूस लिया है, 2 चम्मच मैंने मैदा आटा लिया है, थोड़े से बादाम पिस्ता बारीक कटे हुए, 1 चम्मच ऑयल, 2 चम्मच सूजी और 1 कप मैंने दूध लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हम सूजी में थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि ये जो है ना थोड़ी सी फूल जाए। बिल्कुल इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना कि बिल्कुल हो जाए वो पानी पानी नजर आए। हल्का सा पानी, हल्का हल्का सा डाल के पानी इसमें इसको आपने मिक्स करते जाना है। देखें, इसको ऐसे मैंने मिक्स किया। अब इसका जो है मिक्सचर तैयार हो गया है इस तरह, ये दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देती हूँ और इसे रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। तो सूजी का मिक्सचर बना के हमने रेस्ट पे छोड़ दिया। तो इसके बाद हम दूध लेंगे और उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसको हाथ से अच्छी तरह ऑयल को इसमें मिक्स कर लेंगे। तो तेल को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे मैदा आटा, इसको इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जो सूजी का बैटर हमने बनाया था वो इसमें डाल के इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको मैंने मिक्स किया इसमें, और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अच्छी तरह इसको गूंदूंगी। सारी चीजों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अब हम लास्ट में डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डाल के हम इसको भी अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया इसमें। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो जब तक ये हमारा रेस्ट में है तब तक हम अपनी चाशनी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 गिलास पानी डालेंगे इसमें। इसके बाद हम डालेंगे इसमें चीनी। चीनी को हम पानी में मिक्स करेंगे। और साथ हम इसमें डालेंगे लेमन जूस और हरी इलायची। हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि ये चाशनी बन जाए अच्छे से। ये तो चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हमने जो अपना डो तैयार किया है उसको देखेंगे, क्योंकि हमारे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम अपने डो को चेक करते हैं। डो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं हल्का सा घी लगाऊंगी हाथों पे और इसके छोटे छोटे हम गोले तैयार करेंगे। मतलब कि वो बोलते हैं ना लड्डू, वो वाले तैयार करेंगे इस तरह ऐसे। इस तरह करके गुलाई में हमने शेप देनी है इसको। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जिस तरह के आपको चाहिए।
सारे लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं, तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। देख सकते हैं कि ये हल्के हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, लेकिन ये कलर इसके लिए परफेक्ट नहीं है। हम इसको मजीद और ब्राउन करेंगे ताकि इसका कलर और भी खूबसूरत आए। तो अब इनका कलर बिल्कुल परफेक्ट आ गया है, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो अब हम इन लड्डुओं को चाशनी में डाल देंगे। इसको हम अच्छे से इसमें हिलाएंगे, चाशनी में मिक्स करेंगे ताकि सारे लड्डुओं को अच्छे से चाशनी लग जाए। अब हम इसको तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के लिए इसमें रख देंगे ढांक के। तो तकरीबन हमारा 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और अब हम अपने गुलाब जामुनों की कंडीशन देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त लुक का ये, इन पे बहुत अच्छे लग रहे हैं और बिल्कुल परफेक्टली तैयार हुए हैं जैसे कि हमें चाहिए होते हैं। आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त लग रहे हैं। तो अब हम इनको डिश आउट करते हैं। तो फाइनली रेडी हो चुके हैं हमारे गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही जबरदस्त तैयार हुए हैं। तो अब मैं इस पे थोड़ी सी चाशनी डालूंगी। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं। इसके साथ हम थोड़ी सी इस पे डेकोरेशन करेंगे, थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ता, ये तो फाइनली रेडी हो चुके हैं हमारे मजेदार से गुलाब जामुन। बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत ही उम्दा किस्म के बने हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।